गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में चैप्टर 14 नटखट चूहा। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, अपनी किताब को ओपन किया। पहला प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो इसका उत्तर है, चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहे की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी। वो उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी को लगा होगा कि एक छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा, इसलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। फिर है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है कि चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाता? बरसात के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा, इसलिए चूहा अपने घर से नहीं निकल पाया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण बताया? कपड़े वाले ने, दर्जी ने साथ तथा सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव था। उन्हें लगा होगा कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ओके। फिर एक चूहा राजा के दरबार में गया। तो चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेकर लेने गया। तो क्या आएगा इसमें? पहले आएगा, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला। फिर चूहे ने रेशमी कपड़े की कर्तन मिली। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहा राजा के दरबार में गया। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। फिर पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो बच्चों, आप इसका चित्र सेम बनाना। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो बच्चों, कपड़ा खरीदने के लिए आप कहाँ जाओगे? कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास। लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए बड़े के पास। किताब पर जिल्द चढ़वाने के लिए पुस्तक विक्रेता के पास। बाल कटवाने के लिए नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करने वाले में चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कुम्हार के पास। और माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास। फिर देखो बच्चों, खाली जगह। तो इस कमरे में 2 खिड़कियाँ, खिड़की का क्या आएगा? खिड़कियाँ है। भुआ समीना के लिए ढेरों खाली जगह लाई, कापी का कापिया। खाली जगह मैदान में फुटबॉल खेल रही तो लड़कियाँ। गोविंद तेजी से खाली जगह चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ। गंदी जगह पर खाली जगह भिन भिनाती रहती है, कौन? मक्खियाँ। फिर तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? तो यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि कपड़ा नहीं देकर मेरा बहुत नुकसान होता है। थोड़ा सा कपड़ा देने से मेरा नुकसान नहीं होता। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा दिन भर प्रजा की देखभाल और सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करते होंगे। उन पर पूरी प्रजा की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अतः वह इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते हैं। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या नहीं? राजा, मैं चूहा बनना पसंद करूँगा। राजा का जीवन बहुत कठिन होता है। उसकी अधिकतर उम्र युद्ध और करने में ही बीत जाती है। वह अपने राजमहल तक में सुरक्षित नहीं रहता। उसके विद्रोही उसे मारने को आतुर रहते हैं, अतः वह कैदी जैसा जीवन जीता है। चूहा एक स्वतंत्र प्राणी होता है, इसलिए मैं चूहा बनना पसंद करूँगा।
दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग किन किन चीज़ों की मदद से काम करते हैं? तो देखो बच्चों, बढ़ई बढ़ई का काम में क्या लेता है? आरी और हथौड़ा लेता है। रसोईया में करछी और चिमटा। डॉक्टर स्टोस्कोपर, दवाइयाँ। कुम्हार में चाक और मिट्टी। चित्रकार रंग और ब्रश। किसान हल और बैल। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर र निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखे तो देखो, मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म और कर्म। तो बच्चे ये हमारी नटखट चूहा के प्रश्न होता है जो आज हमने पढ़े। तो आप बच्चों पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। प्रॉब्लम हो लिखने में तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूंगी, उसमें से देखकर लिख देना। ओके, बाय बाय।